हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो उसके अंतर्गत आज राजस्थान के चर्चित व्यक्ति एवं स्थल से संबंधित पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ के बृहत इतिहास वीर विनोद का लेखक कौन है। यानी जिसमें मेवाड़ का विस्तृत इतिहास मिलता है वो कौन सी कृति है, पुस्तक है वीर विनोद। और वीर विनोद नामक पुस्तक या जो कृति है उसके लेखक कौन है, श्यामल दास, बांकीदास, सुरमल मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, तो वो है श्यामल दास। कौन है ये, श्यामल दास है, ला यहाँ पर नहीं है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीर विनोद किसकी कृति है, श्यामल दास की कृति है। देखिए वीर विनोद राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इसे ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कवि श्यामल दास द्वारा की गई थी। वीर विनोद में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य हुए प्रसिद्ध खानवा युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसका वर्णन मिलता है वीर विनोद में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए खानवा के युद्ध का। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता के नाम से कौन जाना जाता है, भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, जमुनालाल बजाज, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान के कौन से जो मुख्यमंत्री हैं जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, तो वह मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। ये सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे थे और 17 वर्ष तक लगभग इन्होंने कार्य किया। वे 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। इनका जो कार्यकाल है वो कितना था, 1954 से 1971। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यकाल के बारे में, मैचिंग के रूप में आता है, कौन सा मुख्यमंत्री कब से कब तक रहा था। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ये राज्यपाल भी बनाए गए थे। कौन, मोहनलाल सुखाड़िया को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का राज्यपाल भी बनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण धूलकोट नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, गंगानगर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। धूलकोट का टीला, धूलकोट नामक स्थान कहाँ पर है, तो वो स्थित है उदयपुर में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। धूलकोट आड़ जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उदयपुर में। तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी था, ईडर, ग्वालियर, लखनऊ या अवध, जो कि राजस्थान में आए थे और बांसवाड़ा को आकर के इन्होंने 1857 में बांसवाड़ा को सबसे पहले इन्होंने जीता था, उस पर विजय प्राप्त की थी। तो ये ग्वालियर के थे जो झांसी की रानी के साथ में रहे थे, उसके गुरु भी थे तात्या टोपे झांसी की रानी के। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, मूढ़ोत नरसिंह ख्यात को, एकलिंग महामतम्मे को, पद्मावत को, मारवाड़ प्रांगण विगत। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का गजेटियर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मारवाड़ प्रणाली विगत को। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मूढ़ोत नरसिंह ख्यात मूढ़ोत नरसिंह ने लिखी थी। एकलिंग महामतम महाराणा कुंभा की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और मारवाड़ प्रणाली विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, जो कि सूरमल मिश्र के द्वारा रचित है। इसके बारे में भी देखिए। अगला क्वेश्चन है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जामों में रिपीट होता रहता है। इंदिरा गांधी नहर को, चंदन नलकूप को, पुष्कर झील को या सावर झील को। तो किसको कहा जाता है थार का घड़ा, चंदन नलकूप। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसको थार का घड़ा कहा
जाता है। राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी? आरुषि चौधरी, ओटीमा बोरदिया, मोलविका परमार, श्रीमती कुशाल सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला कलेक्टर जो बनने वाली महिला कौन थी? ओटीमा बोरदिया। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। ब्रजनगर के नाम से किसको जाना जाता है? कोसियां, भीनमाल, झालरापाटन, रामदेवरा। ब्रजनगर, झालरापाटन, जो कि कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में। तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहाँ से वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, चुनाव जीतती थी। केसरी सिंह भारत का जन्म सापरा, जो कि भीलवाड़ा से नया जिला बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोष्टक लगाना हम भूल गए थे। सापरा को नया जिला बनाया गया है भीलवाड़ा से अलग करके, नवीनतम जिला है। सापरा नया जिला बनाया गया है भीलवाड़ा से अलग करके। पहले किसके अंतर्गत आता था? भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था। और राजस्थान के एकीकरण से पहले सापरा प्रजामंडल भी था। केसी सिंह भारत का जन्म सापरा में कब हुआ था? 1835, 1842, 1872, 1876। तो केसी सिंह भारत का जन्म कहाँ पर हुआ था? सापरा में। किस जिले में हुआ था? सापरा जिले में हुआ था। और 1872 ईस्वी को हुआ था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर रही हो जाएगा। पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवात के घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? मेवाती घराना। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंडित जसराज जी का जो संबंध था वो मेवाती घराने से था। राग मंजरी के रचयिता कौन है? यानी राग मंजरी पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित बाबभट्ट, महाराज हम्बीर, महाराणा कुंभा, पुंडरीक विट्ठल। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी का पता भी चल जाएगा, आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। राग मंजरी की जो रचयिता हैं वो कौन है? पुंडरीक विट्ठल ने लिखी थी। राग मंजरी किसने लिखी थी? पुंडरीक विट्ठल। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। महाकवि सूर्यमल मिश्रण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर वंश भास्कर बूंदी राज्य का पदात्मक इतिहास है। वंश भास्कर में किसका राज्य का इतिहास मिलता है? बूंदी का, ये राइट है। यहाँ पर वंश भास्कर में चौहान राजाओं का वर्णन मिलता है, ये भी यहाँ पर राइट है। वे वीर रस के कवियों में से एक हस्ती थे, ये भी यहाँ पर राइट है। वे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत है, ये असत्य क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसलमेर का वह शासक जिसने लक्ष्मीनाथ मंदिर बनवाया था? लक्ष्मण भाटी, लाड़ सिंह, सवाई सिंह, स्वरूप सिंह। तो जैसलमेर के शासक लक्ष्मण भाटी के द्वारा लक्ष्मीनाथ का मंदिर बनवाया गया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न से कौन सी कृति कवि दुर्सा आड़ा की रचित है? कृतार बावनी, वृद्ध क्षेत्री, राव सुरतार जुड़ड़ा, युग सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दुर्सा आड़ा के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो कृतार बावनी, वृद्ध क्षत्री, राव सुरतार जुड़ड़ा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों ही यहाँ पर दुर्सा आड़ा द्वारा रचित हैं। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जयपुर के कौन से शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था? भारमल ने, सगत सिंह ने, शंभू सिंह ने, या बीरम ने? तो अकबर के साथ जयपुर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर किया था? सांवर झील के किनारे। और 1561 ईस्वी में उसकी शादी की थी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राव रणमल की बहन व मेवाड़ के महाराणा लाखा की रानी कौन थी? रणमल की बहन और राणा लाखा की रानी, यानी राणा लाखा के साथ जिसका विवाह हुआ था, हंसाबाई, तीजाबाई, स्वरूपदे, उमादे।
तो देखिए रणमल की बहन और राणा लाखा की जो रानी थी वो कौन थी, तो वो थी हंसाबाई। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है इनके ऊपर, जो कि जो हंसाबाई का रिश्ता है वो रणमल ने किसके लिए भेजा था, राणा लाखा के पुत्र चूड़ा के लिए भेजा था। लेकिन चूड़ा ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, तो उसको उसके अपने पिता के साथ शादी करने के लिए कहा था। तब ये शर्त रखी गई थी कि वो हंसाबाई के उत्पन्न पुत्र को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो चूड़ा ने उस शर्त को मान लिया था और उसने प्रतिज्ञा भी की थी, इसीलिए चूड़ा को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उमादेव का जो संबंध है वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उमादेव। जसवंत सिंह की पत्नी थी, ये भी ध्यान में रखना है। और स्वरूपदेव के नेतृत्व में सवाई माधोपुर में जौहर भी किया गया था। गोरा बादल कृति के रचयिता कौन है, हेमरतन सूरी, चंद्रवरदाई, बागीदास, इनमें से कोई नहीं। गोरा बादल नामक कृति के रचयिता कौन है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा गोरा बादल कृति किसकी है, हेमरतन सूरी की है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का वह शासक जिसने फर्गुल सियर ने रावत राव की पदवी दी थी, पृथ्वी सिंह सिसोदिया, प्रताप सिंह मेड़तिया, बैरी साल या बुद्ध सिंह आड़ा। प्रतापगढ़ के कौन से शासक थे जिसको फर्गुल सियर ने रावत राव की पदवी प्रदान की थी, तो वो थे पृथ्वी सिंह सिसोदिया। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सिरोही का वह शासक जिसने सिरोही को अपनी राजधानी बनाया, तो कौन था, सहजपाल, सहसमल, स्वरूप सिंह, सातल। तो सिरोही को अपनी राजधानी बनाने वाले कौन थे, सहसमाल। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भटनेर के भट्टियों को निकालकर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखने वाले बीकानेर शासक कौन थे, हनुमान सिंह, हनुमंत सिंह, सूरत सिंह, सूरत सिंह। भटनेर के भट्टियों को निकालकर दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रखने वाले बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। टोंक नामक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था, माणिकलाल वर्मा, जानकीलाल भाट, अमीर खान पिंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक अमीर खान पिंडारी थे। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हो रही है ये भी बताएं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, गोकुल जी वर्मा का उपनाम क्या था, शेरे पंजाब, शेरे भरतो, अनंत कुमार स्वामी, बीसल देव। तो देखिए गोकुल जी वर्मा का जो उपनाम था वो क्या था मेरे प्यारे साथियों, शेरे भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध थे गोकुल जी वर्मा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीसल देव किसको जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है, आत्माराम पांडुरंग, निजामुद्दीन उस्ताद, मोहम्मद नरसी, सेठ दामोदर दास झांसी। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम के जो भामाशाह हैं वो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग की आर्थिक पार्श्विक नीति की तरफ प्रथम शिकार हुई थी, उदयपुर, करौली, जयपुर, आमेर। तो राजस्थान की सबसे पहली रियासत करौली थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1207 ईस्वी में किस कछवा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था, अजयराज, कोकिलदेव, पृथ्वी सिंह, इनमें से कोई नहीं। 1207 ईस्वी में कोकिल देव कछवा शासक ने मीणों को परास्त करके आमेर को राजधानी बनाया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वहितकारी सभा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया है, सवाई जय सिंह, हाड़ा कुंभा, गंगा सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। सर्वहितकारी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है, महाराजा गंगा सिंह को दी गई है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे, बीकानेर के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर के शासक और गंग नहर का निर्माण करवाया। कौन सी नहर, गंग नहर।
इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या। इनमें से कोई नहीं। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है बाबूजी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। रेड़ का संबंध क्या है? यानी रेड़ क्या है? एक संप्रदाय शाखा है। किस संप्रदाय की शाखा है? लालदासी की, बिश्नोई की, रामस्नेही की, मीरादासी की। तो रेड़ नामक जो शाखा है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है रेड़। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जौहरपुर, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर। बीबी जरीना का जो मकबरा है वो धौलपुर जिले में स्थित है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, जयपुर में बना संग्रहालय जीव जंतुओं, पक्षियों और प्राकृतिक संसार की जानकारी देने वाला प्रदेश का एकमात्र और अनोखा संग्रहालय है। इसके निर्माण का श्रेय प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ पद्मश्री कैलाश सांखला को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कैलाश सांखला को। रक्त तलाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सैन्य तलाई, घाती तलाई, सैन्य तलाई या राती तलाई। रक्त तलाई को क्या कहा जाता है? राती तलाई। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। राती तलाई इस स्थान पर मुगलों और प्रताप की सेना के बीच मारकाट मची थी। कौन से स्थान पर? राती तलाई। जिसे रक्त का तालाब भर गया और रक्त तलाई के पास हरिराय जी की बैठक स्थित है। हरिराय जी ने संस्कृत भाषा में 166 ग्रंथों की रचना भी की थी। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का खाका किसके द्वारा तैयार किया गया था? मिराक मिर्जा द्वारा, अब्बास खान सिरवानी द्वारा, अली खान द्वारा, बहाउद्दीन द्वारा। तो ये किया गया था मेरे प्यारे साथियों बहाउद्दीन द्वारा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1569 ईस्वी में करवाया गया। फतेहपुर सीकरी 1561-71 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमने पहले ही बताया था मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुंवर चूड़ा को जाना जाता है। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि राणा लाखा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राणा लाखा के पुत्र। जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसके द्वारा? बालमुकुंद बिस्वास द्वारा, गोपाल सिंह खरबा द्वारा, केसी सिंह भाट द्वारा या सागरमल गोपाल के द्वारा। तो जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का जो मुकदमा है वो सागरमल गोपाल की रचना है, पुस्तक है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिनकी तेल छिड़क करके जेल में हत्या कर दी गई थी। सागरमल गोपाल का जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में हुआ। इन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें लिखी थी। इन पुस्तकों के नामों को भी याद रखें। जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर में, जिसमें इन्होंने जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की आलोचना भी की थी। इसके चलते इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया और इन्होंने गोपाल जी पर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसीलिए ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।